नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को, ज़माने को। मैं हूँ अर्चना कोहली। आज मैं आपको सुना रही हूँ अपनी ही लिखी एक कहानी, कुछ नमकीन हो जाए। अक्सर शादियों में, सगाई में कुछ खट्टे मीठे अनुभव होते ही रहते हैं जो हमें ताउम्र याद रहते हैं। उसी पर मेरी यह कहानी आधारित है। अर्पिता एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। गुणी, सुंदर और स्मार्ट होने के कारण उसके लिए माता पिता को जल्दी ही एक अच्छा वर मिल गया। शादी से करीब 10-15 दिन पहले अर्पिता की सगाई शुभ मुहूर्त में सिद्धार्थ के साथ एक बैंक्वेट हॉल में करनी तय की गई। सगाई में अर्पिता और सिद्धार्थ के एक दूसरे को अंगूठी पहनाने के बाद बधाइयाँ गाई गईं और बधाई गीत गाए गए। तत्पश्चात फोटो खिंचवाने, खाने पीने का और नाच गाने का दौर शुरू हुआ। इसी दौरान सभी शगुन के साथ वर वधू को मीठा खिलाने आने लगे। अर्पिता को मीठा खाना ज़्यादा पसंद नहीं था। ऑफिस में भी जब कभी मिठाई आती थी तब वह उसे क्लर्क को या अपने किसी सहकर्मी को दे देती थी। अब क्या किया जाए, कुछ कह भी नहीं सकती थी। कोई बर्फी तो कोई रसगुल्ला तो कोई कलाकंद खिला रहा था। बड़े तो बड़े, बच्चे भी मिठाई खिलाने में पीछे नहीं थे। अर्पिता बेमन से मिठाई खा रही थी। मिठाई खा खा कर वह तंग आ गई। समझ नहीं आ रहा था क्या करे। मन ही मन में सोचने लगी, आखिर सगाई में मिठाई खिलाने की ही परंपरा क्यों है? अगर है भी तो बर्फी, रसगुल्ला या अन्य मिठाई पूरा ही खिलाने की ज़बरदस्ती सब क्यों करते हैं? थोड़ा सा भी तो खिलाया जा सकता है। वर वधू की इच्छा भी तो जाननी चाहिए। सिद्धार्थ इसमें उसकी शायद कुछ मदद कर पाए, मीठा खिलाने से उसे निजात दिला पाए। यह सोचकर उसने मायूसी से सिद्धार्थ की ओर देखा। सिद्धार्थ एक सुलझे हुए और समझदार इंसान थे। वे सब समझ गए। वैसे भी वे बहुत देर से देख रहे थे। अर्पिता कुछ परेशान सी है। धीरे से पूछा, क्या बात है? क्या तुम्हें मिठाई खाना पसंद नहीं है? अर्पिता ने सहमति में सिर हिला दिया। सिद्धार्थ कुछ कहने ही वाले थे कि तभी उन्हें अपने चाचा चाची अपने बेटे सत्य के साथ आते दिखाई दिए। सत्य की उम्र करीब 12 साल की थी। उसकी और सिद्धार्थ की आपस में बहुत बनती थी। चाचा चाची के शगुन देने के बाद सत्य ने जिद की, पहले मैं मिठाई खिलाऊंगा। सिद्धार्थ को अच्छा अवसर मिल गया। जैसे ही सत्य ने अर्पिता को मिठाई खिलाने के लिए कलाकंद का डिब्बा उठाया, वैसे ही सिद्धार्थ बोल पड़े, हमारा तो अब मीठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अब तो नमकीन या चटपटा खाने का मन है। वह मिल जाए तो मज़ा आ जाए। अरे भाई, आज तो इनका दिन है, जो कहेंगे मानना ही पड़ेगा, चाचा चाची बोले। वहाँ खड़े लोग यह सुनकर हंस पड़े। सत्य जैसे ही स्टॉल से कुछ लेने के लिए जाने लगा, वैसे ही सिद्धार्थ बोले, सत्य कुछ पीने को भी ले आना, नमकीन के साथ पीना तो बनता ही है। यह सुनकर अर्पिता भी मुस्कुराए बिना ना रह सकी। कुछ ही देर में सत्य और सिद्धार्थ की छोटी बहन मुक्ता चाट पकौड़ी, टिक्की कटलेट और 2 गिलास में लिम्का लेकर हाजिर हुई। सिद्धार्थ ने हंसते हुए उनसे कहा, यह हुई ना बात। उसके बाद माहौल बहुत ही हल्का फुल्का हो गया। तत्पश्चात किसी ने भी वर वधू को मिठाई नहीं खिलाई। पूरे बैंक्वेट हॉल में यह बात फैल गई, वर वधू अब मीठा नहीं, नमकीन या चटपटा खाना चाहते हैं।
अर्पिता के घर वाले भी यह सुनकर मन ही मन हंस रहे थे। जो भी हो, सिद्धार्थ ने अपनी समझदारी से अर्पिता को मिठाई खिलाने से निजात दिलाने के साथ साथ माहौल को भी हल्का फुल्का कर दिया था। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे अर्चना कोहली की आवाज़ में उन्हीं की लिखी कहानी कुछ नमकीन हो जाए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तभी तो आप प्यारी प्यारी और कहानियाँ सुन पाएंगे। धन्यवाद।